आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त गया जिले का जो ऐतिहासिक प्रखंड है कोच, मैं वहाँ हूँ और जो मुखिया संघ के अध्यक्ष कोच प्रखंड के निवास वर्मा उनके आवास पर हैं। अभी उनके ही पंचायत में हिंदुस्तान आवाम पार्टी का एक मीटिंग हुआ था और उसके संस्थापक सदस्यों में से एक और पूर्व मंत्री और विकास पुरुष माने जाने वाले डॉक्टर अनिल कुमार हमारे पास हैं और जिला के अध्यक्ष जो हम पार्टी के हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। और हम आपसे इनसे लेना भी चाहेंगे किस तरह का कार्यक्रम है और कैसे जनसंपर्क, चूँकि यात्राओं का भी दौर है, कांग्रेस पार्टी भी यात्रा की है और अलग अलग अभी समीक्षा समाधान यात्रा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो हर चूँकि 2024 में लोकसभा का आम चुनाव होना है तो हर पार्टी अपने हिसाब से जनता से जनसंपर्क अभियान करा रही है। डॉक्टर अनिल कुमार में ऐसा क्षमता है कि सारे लोगों से, अभी लगभग जो मीटिंग था उसमें कोच प्रखंड के जितने मुखिया थे, पंचायत समिति थे, पैक्स थे, उसके अलावा टिकारी के जो मुखिया संघ के लोग थे, सारे लोग जुटे हुए थे। और सर, ये किस तरह का आपका कार्यक्रम है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी बिहार में पदयात्रा का कार्यक्रम रखे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष जी जो माननीय मंत्री भी हैं, तो पार्टी की बैठक हुई थी पटना में और सब लोगों ने मिलकर कहा था कि भाई सब पार्टी अपना अपना कार्यक्रम कर रहा है। हम लोग की छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी धीरे धीरे बढ़ती है, तो जनता में जो हम लोग कार्यक्रम करते थे वो सत्ता पक्ष में रहने के चलते कार्यक्रम में कमी आई है। रोज़ हम लोग धरना प्रदर्शन घेराव करते थे। ठीक है, सत्ता पक्ष में नहीं है, सत्ता पक्ष में है तो रोज़ धरना प्रदर्शन घेराव उचित भी नहीं है क्योंकि सरकार का हम एक अंग हैं। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि सरकार की ही उपलब्धि, और हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री थे तो 34 एजेंडा जो आम जनता के बीच रखे थे उसमें मैक्सिमम माननीय मांझी जी ही कर दिए थे अपने समय में। तो बच्चा खुचा जो था तो उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी को भी कह कर करवाए हैं। कुछ बचा हुआ है तो, और गरीब के क्या हालत है, मान ली कि जिसके पास इंदिरा आवास जो कहते हैं तो उसको देते हैं तो गरीब के पास ज़मीन नहीं है, इंदिरा आवास मिल रहा है तो उसमें अनियमितता हो रहा है, कहीं पैसा लिया जा रहा है। जैसे कुछ साथी बोले कि हमारी पार्टी ने किया है कि दूसरे प्रदेश में अभी आपका कन्या विवाह योजना है या गरीबों के लिए पेंशन है तो उसमें ज़्यादा मिलता है, यहाँ बहुत कम है। 200-300 में क्या मिलेगा, क्या होगा उसको। तो ये सब बात के लिए गांव-गांव में घूम करके हुआ कि पहले मगध से ये कार्यक्रम पूरे बिहार का बना है, कार्यक्रम मगध का नहीं है, बात समझ लीजिए। पार्टी कार्यक्रम है, अन्य कमिश्नरियों को भी दौरा होगा। देखिए, बिहार में हुआ कि मगध क्षेत्र जो हमारा पार्टी का रीढ़ है, जहाँ से पार्टी के 4 में 3 विधायक हैं, पार्टी का रीढ़ है, तो पहले हम लोग कार्यक्रम यहीं शुरू करेंगे। तो यहीं से कार्यक्रम शुरू हुआ है और 12 तारीख से सिखो दियारा जो जयप्रकाश जी का क्षेत्र रहा है, लोकनायक जयप्रकाश जी का, वहीं ना सिताब दियारा सिखो दियारा नवादा में है, तो वहाँ से शुरू होगा और चल करके भिन्न भिन्न जिला और प्रखंडों से होते हुए ये आएगा यहाँ पर आपका टिकारी में बेला से प्रवेश करेगा। तो बेला में हम लोग सब साथ हैं, हम रहेंगे, पूरा कार्यक्रम में लगभग रहेंगे, कहीं कहीं कुछ छूटा तो अलग बात है। लेकिन यहाँ हम लोग सब तैयारी के संबंध में आज बैठक किए कि 21 तारीख को जो यहाँ पदयात्रा करते हुए लोग आएंगे तो उसका हम लोग डाक बंगला पर टिकारी में हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे। नुक्कड़ सभा कहिए, सभा कहिए, एक सभा करेंगे और वहाँ जो पदयात्री हमारे रहेंगे 1000 लोग, उनका खाना भी व्यवस्था रहेगा, खाना भी खाएंगे। और फिर वहाँ से अम्बेडकर जी का जो हमने ही बनवाया था वो थोड़ा सा टूट गया है, उसको हम बनवाने वाले हैं महीना 2 महीना के बाद। तो अम्बेडकर जी का जो मूर्ति हम लगवाए हैं उसी पर माल्यार्पण होगा। वहाँ से फिर एक नुक्कड़ सभा इच्छापुर मोड़ पर या अन्य मोड़ पर तय कर लिया जाएगा, वहाँ से होते हुए चलना है, परैया वगैरह अन्य जगह जाना है। तो यही कार्यक्रम है। और उसके बाद मेन है कि इस समापन होगा 26 तारीख को आपका गया में गांधी मैदान में।
12 फरवरी से इस यात्रा का शुभारंभ है नवादा से, और ये 25 तक आप सब लगभग सारे प्रखंडों को आप कवर कीजिएगा। 25 तक नहीं है, 22 तक, 23 तक 23, 24, 25 रेफ्ट होगा। रेफ्ट का मतलब तैयारी होगा 26 के तैयारी के लिए। सब हम लोग अपने क्षेत्र में रहेंगे, सब तैयारी करेंगे कैसे आवे। तो हर बार बढ़ चढ़ के यहाँ के हिस्सा लिए हैं लोग, दिखे हैं कि हम तो सब लोगों पर विश्वास करते हैं। पूरे विधानसभा में कोई एक नाई जाति से जीते हुए हैं, एक विश्वकर्मा जाति से हैं, 2 चंद्रवंशी हैं, 2 कुशवाहा समाज के हैं। कुशवाहा समाज के तो आप देख रहे हैं कि दूसरा बार मुखिया हैं। और हम जब चुनाव नहीं जीते हुए थे उस समय भी निवास वर्मा मेरे साथ थे जी। बंटी वर्मा बगल के पंचायत के हैं, कनेटू के जो टिकारी में पड़ता वो भी मेरे साथ हैं। तो ऐसा समीकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। चबरा पंचायत के मुखिया हैं संजय यादव, जो चुनाव में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जबकि आरजेडी का समर्थन था उस समय कांग्रेस के साथ। तो हमारा ये नहीं है, गालिब जी 2 बार मुखिया रहे, तीसरा बार हार गए। तो सब लोगों का मेरा समर्थन है, सब लोग हम एक दूसरे को दुख सुख के हिस्सा रहते हैं, सब लोग मिल करके। तो हमको विश्वास है कि पूर्व में भी गया पटना तक 60 बस यहाँ से गया है। हम समझते हैं कि इससे कम नहीं रहेगा। हम लोग सारे जो यहाँ पर आए हुए लोग हैं, सब लोगों ने इच्छा व्यक्त किया है, खुद बातचीत हमसे हो रही है, फ़ोन भी आवेगा, अब रात से ले कल तक बात हो जाएगा। लगभग 40 बस यही लोग देंगे, मुखिया जी लोग। मुखिया जी सिर्फ नहीं, मान जो और जो भी सब आपके समर्थक होता है, जो समर्थक हैं वे हैं। तो हम लोग उसमें 20 बस हम अपने तरफ से व्यवस्था करेंगे। माने 60 बस से मेरे देख रेख में यहाँ 60 बस से कम नहीं रहेगा। और छोटे छोटे गांव जो नज़दीक में हैं शहर के, तो 100-150 टेम्पू की भी व्यवस्था हम लोग देखेंगे। जितना टेम्पू रहेगा सब हम लोग बात कर लेंगे। और व्हीकल जो है आपका छोटा वाला, उन लोगों से भी कहेंगे कि भाई आप लोग भी दीजिए गाड़ी। तो उस काम में हम लग जाएंगे आजकल में। और ये सब कोई 2-3 दिन का चीज़ है। माने हम समझते हैं कि 5-7 हज़ार लोग यहाँ से जाएंगे, 10 हज़ार के अंदर और 5 सर के ऊपर यहाँ से जाएंगे। क्या नरेंद्र जी इतना है आप लोगों का? तो सर ये जो 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 आपका जनसंपर्क यात्रा है आपके हम पार्टी का, तो ये किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं आप समाज को या सरकार को, संगठन को? हाँ, बता ही दिए पूरा कि जो 34 एजेंडा हमारे मांझी साहब ने गरीबों के लिए, गरीबों नहीं सब घर, कोई ऐसा घर नहीं था जो प्रभावित नहीं था। जैसे एफिलेटेड स्कूल है, हम जिस जगह पर मीटिंग हम कर रहे थे वो एफिलेटेड स्कूल है, रामाश्री सिंह उच्च विद्यालय। तिनका था कि रामाश्री सिंह उच्च विद्यालय को सरकार टेक ओवर कर ले। पंचायत में जब बगल में हम उत्तरेन में मिडिल स्कूल को उत्क्रमित किए, यहाँ संसाधन रहते हुए विद्यालय में उत्क्रमित नहीं कर रहे हैं, तो उनके टीचर सहित हम उत्क्रमित कर दें। समुचा संसाधन है, बिल्डिंग है, सारा चीज़ है, इस बात पर जोर था। तो यही बच गया। अब जो एफिलेटेड कॉलेज है, अब इतने दिन से लोग परेशान हैं कॉलेज में, फलना है। वो चाहते थे मांझी साहब कि कुछ जो है उनको हम कुछ तय कर दें, कितना सैलरी मिलेगा। होम गार्ड वगैरह को देखते कितनी ख़राब हालत है, सबको ही ठीक किए। सिपाही को 12 महीना वेतन मिलता था, 13 महीना कर दिए, कोई स्पेशल उसमें लगता है। तो हर चीज़ में किया है। इनका एक और था, बहुत बड़ा था जनता के बीच, उसको भी हम लोग रखवाना चाहेंगे कि जैसे देखिए एक चीज़ देखते होंगे, गांव में ये बिजली के लिए त्राही लोग हैं। हमारा फाइन हो गलो, हमारा फाइन 1 लाख हो गलो, तो 3 लाख हो गलो। ऐसा सरकार के पास अनुदान जो सरकार देती है बड़े शहरों में, अनुदान कुछ कम कर दे और 280 तक आपका यूनिट फ्री कर दे किसान के लिए, गरीब के लिए। अब हम देखिए परसों एक जगह प्रोग्राम था डिबरिया में, 50 घर मांझी लोग आया कि हमारा 50-50 साल फाइन है। आप कल्पना कीजिए, आप जेल भेज दीजिए, कुछ कर दीजिए, वो मांझी 50 घर दे देगा आपको? सोचने का चीज़ है। कहाँ से देगा आपको 50 घर? कहाँ से आपको दे देगा? एकदम अकल्पनीय, यह हो नहीं सकता है। अभी हम बोले FDO को बुलाए हुए थे, दुर्गा स्थान के पास से लालन बाबू थे टिकारी में, हमने क्या कर दिए हैं वहाँ के लोग, मांझी लोग 50 घर आपका जेल भेज दीजिए, कहाँ से देगा पैसा आपको? और लाइन काट दीजिएगा तो लाइन काटने बिना रह जाएगा, वो तोड़ ले फिर जोड़ लेगा, और हम कह देंगे जोड़ ले, काहे बिना लाइन के रहेगा?
50 का जो मांझी है जिसके पास कुछ है ही नहीं, दिन भर 100-200 कमाता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है। तो इस तरह के बात को सरकार भी हम लोग रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर रखेंगे, हमारे नेता माननीय जीतन मांझी। यही सब बात छोटी मोटी जो गरीब लोग, गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बात पहले सबसे पहले ही उठाए थे, इसलिए इसमें कोई जात पात है नहीं। सब लोग मिल के हम लोग करेंगे और टिकारी में सब दे रहा है बढ़िया कार्यक्रम। तो ये सर मगध वासियों को, जिले वासियों को कुछ मैसेज उस प्रोग्राम के प्रति कुछ? हाँ, सब लोगों से आग्रह है मेरा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा टिकारी विधानसभा के लोग लिए हैं और पूरे हम मगध प्रमंडल के लोगों से भी कह रहे हैं कि इस यात्रा में सब लोग साथ दें, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा दें, क्योंकि बिहार की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है और गरीबों को जो कष्ट है, दुख है, उसके सवाल पर लगातार जब से पार्टी बनी है 2015 से, उस समय से हम लोग उठा रहे हैं। तो सब मिलके इसको हम लोग करें। सब लोग यात्रा में जो पार्टी के सदस्य नहीं है, मान लीजिए पार्टी के प्रति उनकी सहानुभूति है, आज जो आए हैं पार्टी के सब सदस्य थोड़े हैं, लेकिन मांझी साहब को हमेशा स्वागत किए हैं। पहले भी आप देखते रहे हैं कि जब हम चुनाव नहीं जीते हुए थे 18, 20, 25 मुखिया रहते थे, आज MLA हैं तो 26-27 को मुखिया आए हैं। आप देखिए रहे हैं कैसे कैसे मुखिया हैं, सब आप लोग समर्थन देते हैं, सब ईमानदारी से मदद करते हैं। तो सहानुभूति है हमसे भी, उनसे भी, सब लोगों से। तो हम यही देना चाहते हैं मैसेज कि जो छोटी छोटी समस्या है, बिजली का है, बिजली का ज्वलन समस्या हर लोगों का है। अब 200 यूनिट माफ़ हो जाएगा आपका प्रत्येक व्यक्ति के गाँव में, अनुदान कम जाएगा तो 1 पैसा भी अलग से नहीं देना पड़ेगा 200 यूनिट माफ़ करने के लिए। सरकार इस पर विचार करे तो इसमें कोई यूनिट अलग से देना भी नहीं पड़ेगा, उसी में काम चल जाएगा। थोड़ा कम अनुदान हो गया, इधर 200 यूनिट माफ़ कर दिए, जय जय हो जाएगा। तो ये हम सेकुलर के जिलाध्यक्ष नारायण मांझी जी, वो भी अपना क्या किस तरह का प्रोग्राम है सर? यह जो कार्यक्रम हम लोग का प्रस्तावित है, गरीब संपर्क यात्रा, जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे हमारे माननीय विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय कि 12 तारीख से नवादा में शुरू होगी और यह जो यात्रा है गया ज़िले में 19 तारीख को प्रवेश करेगी और टिकारी में 21 तारीख को आएगी। तो यह जो यात्रा हम लोग का है, गया ज़िले के 24 प्रखंड में हम लोग भ्रमण करेंगे और लोगों से सीधा संवाद हम लोग का होगा। और सरकार में भी हम लोग हैं तो जिम्मेवारी हम लोग का भी बनती है, तो इस नाते हम लोग देखेंगे सरकार का जो जन कल्याणकारी की योजना चल रही है उसका लाभ जो ज़रूरतमंदों तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और साथ में आदरणीय जीतन राम मांझी जी अपने मुख्यमंत्री काल में जो 34 निर्णय लिए थे उसमें कई ऐसे थे कि कोई भी किसान हो 5 एकड़ तक की बिजली मुफ्त उनको मिले। अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि 200 यूनिट तक गरीबों को बिजली मुफ्त मिले। इस तरीके की कई योजनाएं हैं जिसका फीडबैक हम लोग लोगों से मिलेंगे और उनका कहीं न कहीं जन समर्थन भी हासिल करेंगे। और यह जो कार्यक्रम समापन है गया जिला में होगी और 26 तारीख को जो विशाल जनसभा होना है उसमें हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि किन मुद्दों पर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, कहाँ कमी है, क्या ज़्यादा और आवश्यकता है। और साथ में साथ जो माननीय जीतन राम मांझी जी जो मुख्यमंत्री काल में जो निर्णय लिए हैं उसमें भी कहीं न कहीं वो पहल करें और उन योजनाओं को भी लागू करें। यही उद्देश्य है हम लोग का और इसी के चलते हम लोग लोगों से सीधा संवाद करेंगे, सीधा मिलेंगे। और 7 साल हो गए हैं पार्टी बने हुए, तो जनाधार लगातार बढ़ रहा है, आदरणीय नेता के प्रति लोगों का कहीं न कहीं प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग कहीं न कहीं एकजुट करेंगे, एकत्रित करेंगे। यही हम लोग का ये है। धन्यवाद। थे हमारे साथ जो हम सेकुलर पार्टी है जीतन राम मांझी का, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक डॉक्टर अनिल कुमार, इनको लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं और ये वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और आप देखते हो कि गाहे बगाहे जो गरीब के हक हुकूक का जो मामला रहता है उसको जीतन राम मांझी अपने उठाते रहता है। अभी हाल में तेजस्वी यादव का प्रोग्राम था, बौद्ध महोत्सव था, उसमें भी उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तो जो गरीब का हक हुकूक का बात है ये हमेशा ये लोग उठाते रहते हैं। और उन्होंने मैसेज किया है कि जो एक सवाल इन्होंने रखा सरकार के सामने, इनकी पार्टी ने और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि 200 यूनिट अगर बिजली माफ़ कर दिया जाता है गरीबों के लिए तो बहुत सारे दलित महादलित टोला के जो लोग हैं, जो बेहद निचले पादान पर लोग हैं, बेहद गरीब लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत होगी, ये ऐसा इनका मानना है। और ये लोग 12 तारीख से इनका कार्यक्रम है, 21 तारीख को टेकारी में प्रोग्राम है और 26 तारीख को ऐतिहासिक गया के गांधी मैदान में इन सारे हम पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होगा और यहीं से लोग हुंकार भरेंगे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए कोच के उत्तरायण पंचायत से। धन्यवाद।